मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रगति और जीत का मार्ग खुल चुका है। वह दिव्य द्वार जो काफी समय से बंद पड़ा था, जिसके खुलने की प्रतीक्षा में तुम अब तक प्रयत्न करते आए थे, अब वह खुल रहा है। लेकिन इससे पहले कि देर हो जाए, तुम्हें इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, ताकि तुम उस खुल रहे दिव्य द्वार में प्रवेश कर सको, ताकि तुम उसका लाभ ले सको, ताकि तुम अपने जीवन को बदल सको। मुझे ज्ञात है, तुमने अपने जीवन में विभिन्न पड़ाव पर अलग अलग तरह के दुखों का सामना किया है। कई बार तुम्हारे मन में दुविधा और विचलन की स्थिति उत्पन्न हुई है। मुझे ज्ञात है, तुमने अपनों के लिए कितना संघर्ष किया है। मैंने देखा है, तुम अपनों के लिए क्या कुछ करते चले आए हो। चाहे तुम्हारा साथी हो, तुम्हारे मित्र हो, तुम्हारे परिवारजन हो, या कोई तुम्हारा खास, तुमने उन सब के लिए कुछ ना कुछ करने का ही प्रयास किया। लेकिन बदले में तुम्हें वह मूल्य नहीं मिल सका, उतना कद्र नहीं मिल सका जैसा तुमने प्रयास किया। और कई बार यह बातें तुम्हारे मन को चुभती हैं, ये तुम्हें पीड़ा देती है, तुम्हें तकलीफ पहुंचाती है। तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म सा हो गया है। लेकिन मेरा यकीन करो, यह सच्चाई नहीं है। वास्तविकता में भले ही उन्होंने तुम्हारी कद्र ना की हो, भले ही वे तुम्हारे प्रेम के मूल्य को ना जान पाए हों, लेकिन मैं सब कुछ देख रहा हूं। मैं ही सबके कर्मों का हिसाब रखता हूं। मैं ही सबको सबके कर्मों का प्रतिफल भी प्रदान करता हूं। अब जबकि कर्मों के हिसाब करने का समय आ चला है, जबकि एक चक्र की पुनरावृत्ति हो रही है, नए चक्र का प्रारंभ हो रहा है, जिसमें नए द्वार खुलेंगे, कुछ जीत के और कुछ प्रगति के, कुछ नर्क के, कुछ द्वार ऐसे जो लोगों को पीड़ा ही पीड़ा देंगे। लेकिन तुम्हारा इसमें बच पाना पूरी तरह से संभव है, और जीत के द्वार तक तुम्हारा पहुंचाया जाना, यह मैं संभव बनाऊंगा। साथ ही वो सभी लोग जो तुम्हें दुख पहुंचाते आए हैं, तुम जैसी दिव्य आत्मा पर कष्ट ढाते आए हैं, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते आए हैं, भले ही वह कोई भी हो, उन्हें नर्क के द्वार का स्वाद चखना होगा। उन्हें उनके कर्मों का हिसाब अवश्य मिलेगा। तुम चाहकर भी इसे रोक नहीं पाओगे, कोई और भी चाहकर इसे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यही नियति का दंड है, यही नियति की सजा है, और यही नियति का उपहार भी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सी परिस्थितियां आई हैं, बहुत सी परिस्थितियां बीत गई हैं, लेकिन अब उन परिस्थितियों का विचार कर उस पर विचलित होने का, उसे सोचकर पश्चाताप करने का, तकलीफ में रहने का समय नहीं है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे लिए जीतने का समय है, जीत को स्वीकार करने का समय है, और तुम्हें यह निश्चित तौर पर प्रदान किया जाएगा। तुम्हारे अच्छे कर्मों का अब तुम्हें फल मिलेगा। जीत का स्वाद चखने का समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, एक भूल जो तुम निरंतर करते आए हो, तुम्हें उससे निपटना होगा। तुम्हें अपने भीतर के भय को समाप्त कर स्वयं में आत्मविश्वास जगाना होगा, साहस का साथ लेना होगा,
साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। मेरे प्रिय, मैंने तुम्हें बहुत ही प्रेम से रचा है। मैंने तुम्हें अत्यंत मजबूत बनाया है, लेकिन परिस्थितियों के अधीन होकर तुम स्वयं को कमजोर समझते आए हो। यह उचित नहीं। ऐसा करके तुम अपने लिए लाभ की परिस्थिति उत्पन्न नहीं कर रहे। मेरे प्रिय, स्वयं को कमजोर आंकना बंद करो। मैंने तुम्हें मजबूत बनाया है। स्वयं को मजबूत समझकर आगे बढ़ो। यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रिय, स्वयं को किसी भी हाल में कमजोर मत आंको। मैं जानता हूं तुमने बहुत तकलीफ सही है, अकेलेपन का घूंट पिया है, दुख में अपने आप को सदैव पाया है, लेकिन तुम्हें इसका विचार नहीं करना है। तुम तो केवल आने वाली खुशियों का विचार करो। किसी की याद में तुम्हें बिलखना नहीं है, रोना नहीं है, किसी के लिए तड़पना नहीं है। अपने जीवन की जो कल्पना तुम कर रहे हो उसे सदैव बेहतर बनाओ। उसमें दुविधा की स्थिति ना उत्पन्न करो। तुम्हें कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ और, यह परिस्थिति ना बनाओ। एक चीज पर अडिग रहो, फिर देखो चमत्कार होगा, सब कुछ बदल जाएगा। किंतु अपने मन में विश्वास जगाओ। अपनी मांग बार बार ना बदलो। मेरे प्रिय, जो तुम्हारे लिए उचित है, रुचिकर है, उसका विचार करो। और सदा याद रखो, इस संसार में वही पाता है जो बांटने का गुण जानता है, जो बांटने की कला जानता है। जो जितनी ज्यादा मात्रा में बांटता है वह उससे कहीं ज्यादा मात्रा में प्राप्त करता है। प्रेम, धन, त्याग, समर्पण, समृद्धि, दुख, सुख, कौशल, शोक, अशोक, अपनापन, मित्रता, दुराव, जो भी इंसान बांटता है बदले में वह कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करता है। चयन तुम्हारा है, तुम क्या पाना चाहते हो उसे ही बांटना प्रारंभ करो। तुम्हें जीतने से कोई रोक ना सकेगा, चाहे कोई भी हो। तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर दी गई है, अब इसे टालना संभव नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन में संदेह की परिस्थिति ना उत्पन्न करो। तुम्हें लाभ निश्चित तौर पर होकर रहेगा। तुम्हारे हर सुख दुख में मैं तुम्हारे साथ रहा हूं, आगे भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ना मैंने तुम्हें कभी अकेला होने दिया, ना मैं कभी तुम्हें अकेला होने दूंगा। चाहे तुम किसी भी परिस्थिति में रहो, मैं तुम्हारे साथ अवश्य रहूंगा। प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की अवश्य प्रतीक्षा करना। मैं निश्चित तौर पर आऊंगा तुम्हें जीत दिलाने के लिए, हर परिस्थिति में तुम्हारी तकलीफ मिटाकर तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हारी उंगली पकड़कर, तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हें सही राह पर ले जाने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। मेरे प्रिय, मुझे सदा याद रखना, मुझे मत भूलना। जो तुम पाना चाहते हो उसे बांटने की कला विकसित करो और संदेह ना करो, तुम्हें जीत निश्चित तौर पर मिलेगी। वो लोग जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, उन्हें उनके कर्मों का हिसाब मिलने का समय आ गया है। एक नया चक्र आरंभ हो चला है। जीत तुम्हारी ही होगी। अपने मन पर नियंत्रण रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम इस संसार में कभी भी दुख ना पाओगे। अनिवार्यता के नियम का पालन करो। संतुलन बनाकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करो। अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाओ। अपनी आदतों में सुधार लाओ। आलस्य का त्याग करो। यह तुम्हारा मित्र नहीं, शत्रु है। मेरे प्रिय, तुम्हारी जीत निश्चित तौर पर होगी। अपने लिए बेहतर शब्दों का प्रयोग करो। इसी क्षण संख्या 555 लिखकर यह अवश्य लिखो कि तुम जीत रहे हो और अपनी जीत की पुष्टि करो। मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। सदा सुखी रहो। लोगों में खुशियां बांटो। जितनी खुशियां पाना चाहते हो उतनी बांटना प्रारंभ करो।
स्वयं के भीतर भरपूर आत्मविश्वास उत्पन्न करो। तुम कभी अकेले नहीं हो, इसलिए खुद को कमजोर ना मानो। मेरी शक्तियां सदैव तुम्हारा संरक्षण करेंगी, तुम्हें जीत दिलाएंगी। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। वास्तविक अर्थों में तुम्हारा उत्थान होगा।